हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज का हमारा ये जो क्लास है बेसिकली केमिस्ट्री का आज सेकेंड लेक्चर जो आज अपलोड होने जा रहा है। हम लोग क्लास 12 का फिज़िक्स का बैच, मैथ का बैच, ये सभी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और हम सभी जो है जल्दी मतलब कि वी कैन से कि डियर स्टूडेंट्स हम लोग का एक टारगेट जो है दैट मीन्स अप टू दिसंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आप सभी को एकदम कंप्लीट सिलेबस देना है, उस टारगेट पे चल रहा है। और मैथ का हालांकि मैथ का कल फ्रेश बैच स्टार्ट हो ही चुका है क्लास 12 का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिस पे क्लिक करके आपको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स वगैरह, कुछ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली के बेसिस पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और अगर आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा आएगा। तो जल्दी से पहले डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पर जा करके क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लें और इस चैनल का लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि अधिक से अधिक, अभी फ़िलहाल हमारा ये अपलोडेड लेक्चर चल रहा है बट जल्दी हम लोग जो है मतलब कि लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, दैट मीन्स ऑन टाइम टू टाइम। अगर हम बात करें तो हम लोग एक लाइव क्लास का लेक्चर आप लोगों को मतलब कि प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो आज बेसिकली हम लोग कल कल के क्लास में है ना, एक मिनट। हाँ, आज ही माइक आया है फ्लिपकार्ट से, आज ही माइक आया है। चलिए कोई नहीं, है ना। चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, माइक को छोड़िए, थोड़ा आवाज़ क्लियर जाए इसलिए माइक लगाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने ये सीखा, हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से समझा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के कुछ टॉपिक्स को। जैसे अगर हम बात करें, हम लोगों ने देखा वेट बाय वेट परसेंट किसको बोलते हैं और कैसे इससे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, वो तो आज हम लोग देखेंगे। आज का क्लास बेसिकली न्यूमेरिकल ही रहेगा आज के क्लास में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी देखा, हम लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो एक टॉपिक था, जो हमारा तीसरा नंबर था, दैट मीन्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। चलिए इसका थोड़ा फॉर्मूला हम पिछले क्लास में नहीं बताए थे, इसको आज देख लीजिएगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इसका फॉर्मूला, और आज हम लोग न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे हम लोग तैयारी करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, वेट बाय वॉल्यूम ना, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे, तो अभी हम लोग क्लियर करेंगे इस चीज़ को। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहला न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो है हम लोग चलिए बनाते हैं। हम लोग की मतलब कि अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल्स बना के पहले कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, शायद ब्लैक वाला इंक से आपको दिखता नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% weight by volume, full stop, find weight by weight percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें मतलब फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक शुगर सॉल्यूशन इज 10%, मतलब क्या, शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि जो हमारा 10 ग्राम शुगर है ना, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। हमको इसको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। वेट बाय वेट परसेंट निकालने से पहले देखिए क्या है,
हमारा क्वेश्चन कहने का कह क्या रहा है, सबसे पहले ये देखिए हमारा कह रहा है क्या कि 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर है वो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको मास नहीं दिया है सॉल्यूशन का, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मास निकालना होगा। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अगर मास ही निकालना हो आपको तो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 1.25 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 125 ग्राम, आपका 125। चलो अब क्या है, हमें मास पता चल गया। अब मेरा फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंट का, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है। अगर आप नहीं क्लास किए हैं तो सबसे पहले पिछले क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको कर लें। अगर हम बात करें वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ये तो दिया हुआ है 10 ग्राम, अब मास ऑफ सॉल्यूशन अभी निकला 125 ग्राम इंटू 100। अब देखिए अगर हम इसको करें 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब इसको और काट सकते हैं, 5 25 25, यहाँ पर 20 25 और एक बार में और 5 चौक मतलब कि 8। आपका जो है क्या निकला 8%, इसका वेट बाय वेट परसेंट निकला, ये 8%। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन में बोला कि एक शुगर सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब क्या कि 10 ग्राम शुगर है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। उसके बाद बोल रहा है हमको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 100 मिलीलीटर ये तो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंट that means we have to find out at first mass of the solution. So we have calculated the value of mass from this formula, density is equal to mass upon volume. So the formula of mass will be density into volume, and density is given here, that means 1.25 gram per milliliter, and volume is also given here, that means 100 milliliter. And we have multiplied both of them, and then the answer came 125. तो उसके बाद हम सारा वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा 8%। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहाँ वेट बाय वॉल्यूम से हम लोग वेट बाय वेट परसेंट गए, अब हम क्या करेंगे कि वेट बाय वेट से हम लोग वेट बाय वॉल्यूम में जाएंगे। अभी हम लोग वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट परसेंट में गए। चलो मान लो कि ये वॉल्यूम ना देके, ये वॉल्यूम ना देके ये आंसर को मिटाते हैं। यहाँ वॉल्यूम ना दे करके यहाँ पर क्या दिया है कि सपोज करते हैं यहाँ 1.2 ग्राम ही है दिया हुआ है। चलिए यहाँ वॉल्यूम ना देके इस बार हम क्या करते हैं, वेट बाय वेट से हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले दीजिए क्वेश्चन समझिए कि बोल रहा है शुगर सॉल्यूशन इज 10%, वेट बाय वेट है, मतलब क्या कि जो है शुगर जो है, शुगर सॉल्यूशन जो है, सीधा सीधी देखिए एकदम पॉइंट तरीका समझिए बनाने का, कि जो 10 ग्राम जो है बेसिकली शुगर है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझिएगा वेट का है ना 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब यह देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बट हमें पता होना चाहिए कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना होगा, मेरे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी। तो अगर हम बात करें मास, मास हमारा 10 दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है मास, और डेंसिटी कितना है 1.2।
तो अभी हम लोग फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट है 10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 बटा, मतलब दादाजी पापा के पापा है, तो पापा के पापा हमेशा, जो पापा के डैडी हमेशा होते हैं वो ऊपर होते हैं, घर के मालिक होते हैं, इसलिए पापा का पापा 1.2 है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो है ना, पापा के पापा जो है 1.2 ऊपर चल जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब देखिए समझिएगा पॉइंट को, क्या है सिंपल सा तरीका है कि अब हमें क्या करना होगा, तरीका निकालना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा यहाँ पर। एक मिनट, मास तो 100 है ना, मास 100 है ना, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा ना जी, मास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 आ जाएगा। तो 100 अपॉन में 1.2 था, तो ये 1.2 को ऊपर, क्योंकि ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1.2 को ऊपर हमने भेज दिया। अब ये 100 से 100 कटा, 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमारा निकला 12। कितना निकला 12, है ना, 12%। ये हमारा आंसर फाइनल आ गया। यहाँ भूल गए थे, मास के लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा करके ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मोल फ्रैक्शन को देखेंगे। तो अब देखें, अगर हम बात करें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, हमारा वेट बाय वेट दिया था, वेट बाय वॉल्यूम निकालना था, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकल गया 12%। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि कल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग अच्छे से देखे थे, और आज हम लोग जो है बेसिकली आज हमारा काम है कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करा करके हम लोग जो है फिर मोल फ्रैक्शंस को, आज हम जो मोल फ्रैक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 इज 5% वेट बाय वेट दिया हुआ है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला याद रखना जब भी ऐसा है। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ HNO3 मतलब present in 100 milliliter of solution। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए हमको क्या बोल रहा है, मास फाइंड करना है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन क्या घुमा दिया है, वेट बाय वेट दिया हुआ है आपका। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट पर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस बार वेट बाय वेट परसेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब देखिए 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, मतलब कि ये तो आपका दिया हुआ है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मास निकाल लेते हैं ना, वॉल्यूम दिया है तो मास निकल जाएगा, डेंसिटी है, मास ऑफ सॉल्यूशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास दिया हुआ है, हमें निकालना वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी 1.4 दिया हुआ है, V इज इक्वल टू M अपॉन में D, और M कितना है मेरा, मास दिया हुआ है 100
बाय 1.4 ये कुछ दिया हुआ है। चलो खैर इसको हम लोग देखेंगे। नहीं, मास, सॉरी हमको वॉल्यूम नहीं निकालना है, मास निकालना है ना। सॉरी यहाँ देखे नहीं थे। अगर मास निकालना है तो मतलब डेंसिटी को मतलब रो से रो इंटू वी, और डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है, ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है ना 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है। और वो 100 कैसे हम पुट कर देंगे, वो तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है हमारा 1.4 और वॉल्यूम दिया हुआ सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन 100 है ना 1.4। अब तो देखिए 1.4 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ग्राम आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया। वेट बाय वेट परसेंट है 5%, वेट बाय वेट परसेंट है 5%, तो वेट बाय वेट परसेंट की जगह हम लिख देंगे 5। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं x, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ गया 140 गुना 100। 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 7 जा, है ना, 2 5 जा 2 7 जा। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 = 5x बटा 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा हो जाता है 35, तो 5x = 35, x = 35/5 मतलब 7। तो आपका देखिए वेट बाय वेट परसेंट आ गया 7 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया कि 7 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, मतलब नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ये आपका मतलब सिंपल सा स्टेप था, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका मतलब कि बनाने का। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजी भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सबसे क्वेश्चन थोड़ा पिक किया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में उठाए जाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना है। वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सब क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन समझने के लिए ये सब थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा, मोल फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड। अगर हम वेट बाय मतलब मोल फ्रैक्शन का बात करें, मतलब ये हमारा चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, चौथा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो समझ लो कि कोई दो कंपोनेंट लेते हैं ए बी, इसका मान लो कि जो कुछ है ये 1 का इसका कंपोनेंट है, इसका 3 कंपोनेंट है, कोई दो लिए सेट लिए, इसका कंपोनेंट 1, इसका कंपोनेंट 3। मान लो अगर हमको ए का, अगर हमको मान लीजिए क्या कि इसका ए का नंबर्स ऑफ मोल्स, मतलब मोल इसका फ्रैक्शन निकालना हो ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कंप्लीटली, तो ए का क्या निकलेगा, ए का कितना है 1 है। और टोटल जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, मान लो कि एक डब्बा है 4 पार्ट में डिवाइड है, ये दो पार्ट शेड है, तो अगर हमको शेडेड पोर्शन का बात करता है तो शेडेड पोर्शन 1 2 2 और बटा में टोटल लिखते हैं 4। तो उसी तरह अगर ए का बात हो रहा है तो 1, और बाद में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे टोटल हो जाएगा 4, 3 और 1 4। अगर हमको बी कंपोनेंट का बात कर रहा है तो बी कंपोनेंट का फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे 3 है और नीचे में टोटल 3 और 1 4, तो ये क्या हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ये इसका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को अगर आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है सीधा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी, numbers of moles of A plus numbers of moles of B, so that will be 4। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आसानी से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए हमको B का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B इज बाय में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B, तो B का आ जाएगा 3/4। अब देखिए एक चीज है समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, A B C, 3 कंपोनेंट है,
और ए का मान लीजिए कि कुछ कंपोनेंट दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है Na, इसका Nb, इसका Nc। अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ए कंपोनेंट का तो हमको क्या लिखेंगे? अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो ए कंपोनेंट का ऑफ ए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर्स ऑफ मोल्स इन ए, मतलब जो है एन ए है, बाई में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये हमारा निकल गया इसका मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट कर लो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का बात कर रहा है तो एन बी हो जाएगा बाई में नंबर एन ए एन बी एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो बहुत ही सिंपल है। हालांकि अगर आप इससे क्वेश्चंस करना चाहें तो वो तो ठीक है। सबसे पहला पॉइंट एक चीज जानना होगा कि जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन को हम लोग ये एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं जीटा। कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, जिसको जीटा बोलते हैं। कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जिसमें एन को ही थोड़ा खींच दिया जाता है, इसको बोलते हैं ईटा। कुछ बुक्स में मोल फ्रैक्शन को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया रहे है ना कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन दिया रहा है, एक मिनट देखिएगा, है ना, रुकिए जरा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हो, सिंबल याद रखिएगा, या फिर जीटा से या फिर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स जीटा से रिप्रेजेंट करता है, कुछ बुक्स ईटा से। अगर हम बात करें कि यहाँ पे मतलब कि जो तीन कंपोनेंट था ए बी सी एन ए एन बी एन सी, ये तीन कंपोनेंट था। यहाँ पर जीटा सी निकालने बोल रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालने बोल रहा है। तो क्या आ जाएगा? एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये हमारा हो गया। जीटा मतलब हो गया भाई मोल फ्रैक्शन, इट रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन। अब चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो उससे आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे आसानी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखो, मोल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको किसी भी गिवन कंपाउंड से एलिमेंट्स का, अगर हमको किसी भी कंपाउंड्स का चाहे मॉलिक्यूल्स का किसी का भी, अगर हमको सबसे पहले अगर नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना है तो बाबू याद रखना, नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े हो, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब बाबू अगर हम यहाँ पर बात करें NaOH का, तो NaOH का क्या होगा? नंबर्स देखो, NaOH का क्या होगा? सीधा सीधी दिमाग लगाना। अगर NaOH का हम अगर नंबर्स ऑफ मोल्स निकालें तो Na सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या निकलेगा? देखो, दिमाग लगाओ। NaOH का अगर हम दिमाग लगाएं तो NaOH का सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर 1, 24 और 16, 24 और 16 हो जाएगा हमारा 40। इसका कुछ आएगा 40। तो अगर हम गिवन मास कितना है भाई? गिवन मास तो हमारा यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ गिवन मास दिया हुआ है 40। गिवन मास दिया हुआ है 40 ग्राम ऑफ NaOH मतलब 40। अब मॉलिक्यूलर मास भी आया हमारा 40। तो ये दोनों कट के हमारा कितना आया? 1। अगर हम नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालें तो H2O का देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1,
हाइड्रोजन का होता है H2O का अगर निकाले तो हाइड्रोजन का होता है 1, मतलब 2 1 जा 2 प्लस 16 मतलब आ जाएगा 18। तो गिवन मास कितना है 54 है और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। 18 एकम 18 तिया मतलब 3। अब एक चीज देखिएगा, खास बात एक चीज ये है ना, यहाँ देखिएगा सबसे पहले कि अगर यहाँ पर अभी बात नहीं बना है, अब हमको क्या बोला कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब जीटा ऑफ NaOH, मतलब जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, इसका कितना आया जीटा, नंबर्स ऑफ मोल्स कितना आया 1 बाई में। अब इसका मतलब अगर हम टोटल बात करें तो टोटल इसका आया हमारा, इसका आया 1, इसका आया हमारा 3, तो 3 और 1 कितना होता है 4। हाँ, जिसको अगर हम जीटा ऑफ H2O मतलब अगर इसका मोल फ्रैक्शन का बात करें तो इसका आया 3 मतलब 3/4। अब एक खास बात है, एक चीज सुनने लायक यहाँ पर है, अगर इसका पॉइंट में डेसिमल में देखें तो डेसिमल में इसका बाबू आता है कितना, देखो अगर डेसिमल में बात करें तो इसका आता है 0.25 और इसका अगर हम बात करें डेसिमल में तो 0.75। और एक खुशी की बात यह है कि दोनों को जोड़ने से, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। आना ही चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, आएगा क्यों नहीं, आना ही चाहिए। जब किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, कोई भी चीज है, मान लो कि एक रोटी है, रोटी को 3 टुकड़ा में तोड़ दिए, 3 टुकड़ा 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, अब बाद में उसको जोड़ोगे तो एक ही ना बनेगा, एक ही रोटी बनेगा ना। मान लो कि तोड़ दिए है, ठीक है, बांट दिए, फिर लेके अगर हम जोड़ दें तो एक साथ अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू तो 1 ही आएगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो भी है अगर आप ऐड करते हैं लास्ट में तो दोनों का अगर ये जो मोल फ्रैक्शन है वो जो आया है उसका डेसिमल पार्ट को अगर हम ऐड कर दें हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यही था सिंपल सा क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन का जो हम लोग आज क्लास में कर लिए। हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन, कहीं कहीं बिलियन भी पढ़ना होता है, कल हम लोग देखेंगे इसको। ये हमारा कल का टॉपिक है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वो उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम भी चलता है, जिसको अगर हाँ लगता है कि व्हाट्सएप में नंबर शेयरिंग हो सकता है तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह का कोई नंबर नहीं, एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारा इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, अभी तिवारी 476, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको किसी तरह का कोई शिकायत हो तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप ही चलता है, बस कॉल वगैरह नहीं लगेगा, 6203262993। चलिए, आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे इस तरह हम लोग सभी क्लासेस को इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाएंगे और एकदम बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को एकदम मचूड़ करके पढ़ना है, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल का लिंक्स को शेयर जरूर करना है आप सभी को। चलिए, थैंक यू।